एक गैलेक्सी देखी, गैलेक्सी ऑफ 8 स्टार्स, राइट? और लेकिन सिर्फ यही गैलेक्सी नहीं है, अभी मैंने बताया था कि हम एक जर्नी पे हैं, तो इस जर्नी में जो हमारे साथ शुरुआत से थे, जो हमारे और स्टार्स, वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट? कि वो सभी हमारे साथ हैं। और ये जहां से ये स्टार्ट करता है, लाइक द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल दिस स्टार्ट्स, राइट, उसको हम कहते हैं हमारा मिल्की वे, हमारा यूनिवर्स या हमारा गैलेक्सी। तो हम उनको देखें, उनको जाने थोड़ा सा, राइट? ही इज नन अदर देन एवरीवन ओवर हियर, सबके मेंटर मिस्टर सुमित बहादुर एंड मिसेस तानिया बहादुर, राइट? और थोड़ा सा उनको जाने उससे पहले हम एक छोटा सा उनका इंट्रो वीडियो देखेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड। सर द वीडियो प्लीज। राइट, तो आपने उनका एक इंट्रो वीडियो देखा। थोड़ा सा मैं अगेन उसके बावजूद हमारे इस गैलेक्सी का परिचय आपसे जरूर कराना चाहूंगी। सुमित सर, ही इज एन IT 88th रैंक एल्यूमिनस फ्रॉम IIT दिल्ली, राइट? एंड उन्होंने अपना मास्टर्स US से किया। तान्या मैम इज ऑल्सो वॉज अ स्कॉलर फ्रॉम यूक्रेन, और उन्होंने भी अपना डबल मास्टर्स डिग्री ली है US से। एंड वो ऑलरेडी 1998 में US में वेल सेटल्ड थे, टॉप 5 इनकम पर्सन ब्रैकेट में थे। वो टॉप 5% जो इनकम ब्रैकेट होती है वो उसमें ऑलरेडी सेटल थे। एंड दे डिसाइडेड टू लीव देयर करियर एंड कम टू इंडिया टू परस्यू दिस बिजनेस। और उसकी वजह से आज वो सपना जो उन्होंने देखा वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई वुड वेलकम, मतलब इट इज actually my privilege and honor to welcome Sumit sir and Tanya ma'am on this stage. Sir and ma'am, the stage is all yours. Wow. Thank you, Shraddha. Fantastic. My goodness, हम लोग इस दिन का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज ये मोमेंट आ गया है हमारे सामने। एंड यू नो व्हाट, जब ये आइडिया लेके डायमंड्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, आई नेवर एनविजन कि ये प्रोग्राम जो है इस तरीके से अनफोल्ड होगा। हाउ एक्सेलेंटली यू गाइस हैव डन इट। आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड because right now with the best of the best use of technology, तभी भी hiccups आ ही जाते हैं, you know, Mr. Murphy's law always strikes. But in spite of that, the speakers, all of them, they just simply came and they poured their hearts out, and the content that they covered was just outstanding. You know, I was making notes, I was getting goosebumps on my hand because वो सब वही बोल रहे थे जैसा हम चाहते थे और जैसा हम बताना चाहते थे लोगों को, you know. They gave very specific recommendations to all the young people because we have a huge number of young people who are listening to this talk, you know, about what to do to survive the initial first few years in the business. अपनी शुरुआत के जो होता है ना टाइम इस बिजनेस में, उसको कैसे सर्वाइव करना है, how to be profitable fast, because that is the only way you can actually save yourself. And I loved the talks, and I loved some of the wisdom and some of the jokes and some of the anecdotes जो वो बता रहे थे, you know. Actually, शुरुआत की जो हमारी जर्नी थी US में, which was all based on the technology sector, because हम लोग जब US गए थे तो वहाँ पर उस वक्त Silicon Valley was a hotbed of entrepreneurship. और उस वक्त स्टार्टअप्स जो हो रहे थे यूएस में, जहां बहुत सारा सक्सेस मिल रहा था, इट वाज ऑल इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम दोनों के दोनों ही बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस में काम करने के बाद वी वर इमीडिएटली ड्रॉन टू द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स।
एंड द स्टोरी इज ऑलवेज वेरी फेमस कि जिस स्टार्टअप में तानिया काम कर रही थी वहाँ से हमें वी गॉट एक्सपोज टू दिस बिजनेस, और जिस स्टार्टअप में मैं काम कर रहा था उसका इतना जबरदस्त आईपीओ हुआ नैस्डैक पे दैट वी बिकेम द डार्लिंग ऑफ companies like investment banking companies like Goldman Sachs and other companies, and we had a spectacular ride of on the stock market at that time. And it was a very thrilling experience, which I would not trade for anything else in this world. वो experience बहुत ही गजब का था. बट देन उस वक्त जब हम लोगों ने एमबे बिजनेस शुरू किया, जो मेरी कंडीशन थी, माय कंडीशन वाज लाइक दैट ऑफ अ पर्सन जिसके सामने एक 36 पकवान का 7 कोर्स बफे डिनर लगा हो, और कम से कम 100 डिशेस लगी हो, और वो कुछ भी खा सकता है एज मच एज ही और शी वांट्स. तो उस वक्त हम लोगों के पास एक बफे था ऑफ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द यूएस. तो उस टाइम पे हम लोगों ने एमबे बिजनेस क्यों चुना और क्यों शुरू किया? इट वाज नॉट अ रैंडम इवेंट इन आवर लाइफ. It was a well thought out decision. I remember spending nights in Dallas Public Library at that time, researching about the industry, about the Amway company. और हम लोगों ने बहुत सारी analysis करने के बाद we decided that Amway business, bootstrapping an Amway business, especially in a country like India, will be the biggest startup for us. और हम लोगों को लगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी हम लोग इंडिया में आके सेट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट. एंड वी आर थैंकफुल टू एमवे इंडिया कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी. बिकॉज ऑफ दैट टुडे वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू बी स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट वी रियली वांट टू डू इन लाइफ. जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको हम फुलफिल कर पा रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू. वी हैड अ सिली लिटिल ड्रीम कि हम लोग जो है 3 कंट्रीज में एक साथ घर बसाना चाहते थे, और लोग हंसते थे हम पे. तो आज इस बिजनेस की वजह से तानिया जो है, हम लोग जो है वी आर एबल टू मेंटेन अ रेजिडेंस एंड हैव अ ब्यूटीफुल रेजिडेंस इन कीव. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. वी आर एबल टू मेंटेन अ रेजिडेंस एंड हैव अ होम इन द यूएस, एंड ऑल्सो वी आर एबल टू हैव होम्स इन इंडिया ऑल्सो. और हम लोगों के पास वो बंदिश नहीं है कि हम लोग कब कहाँ जाएं, कितना टाइम बिताएं, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड personal freedom for us. So personal freedom की definition हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, but for us it was something very very different. So before I get ahead of my life and I'll talk about some trends and I'll talk about क्यों ये समय इतना important, हमने ये प्रोग्राम इस वक्त क्यों किया, इंडिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं, why this business is an idea whose time has come. इससे पहले मैं कि और सब चीज़ों में जाऊँ, I would like to invite my best friend to come and say a few things. Yeah. When we just saw the business, we were very excited, but we never knew what the business will bring to us. And right now, when I look on all of you young people, new upcoming leaders in our group, our friends, we are very excited, and I feel that we did the great choice besides our job and having lots of money and being in the United States, come to India and find all of you by starting from one person and lead it to another person. For us, I feel, life is not about having lots of money, having a big car, owning, lots of different things and having a big house. It's about experience of going together with friends, maybe walking on the sandy beach in Cancun, Mexico, taking a flight together on the private jet with Doug DeVos, or maybe having a dinner in the Melbourne Greek Ground in Australia, or walking together the Great Wall of China. But all these small experiences which
enrich your life. And I could go on and on and on. But what for the all new people, learn and work hard on yourself that you can attract like-minded people who will become your best friends. And as a team, maybe there will be different strands, different background, but as a team, you will be empowering each other and work together, and then you will be traveling the world and creating the great future for yourself and your families. And you will be having so many experiences and creating so many beautiful memories that you will just cannot imagine right now. अगर मैं आप लोगों से कोई भी एक बात बोलूं इस वक्त, वो ये है कि वी आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ अ वेरी बिग शिफ्ट. हम लोग एक ऐसे दौर पे हैं इन विच वी आर एक्चुअली शिफ्ट, having a lot of shift, undergoing a major shift, not only in terms of culture in India, not only in terms of how people are living, लोग कैसे रह रहे हैं, how families are spending time together, किस तरीके से communities are getting together, new trends pointing towards health and wellness. But मुझे लगता है कि इस वक्त the changes that are happening जो है ना, they're going to have a permanent lasting impact in the future. और हम लोग जो है ना फ्यूचर में किस तरीके से अपना पैसा खर्च करेंगे, where we will be spending our money, on what things will be spending our money, how we'll be spending our free time, किनके साथ कहाँ पर, what kind of experiences we are going to be having, everything is going to be changing. और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, एवरी इंडस्ट्री वर्टिकल राइट नाउ इज ट्राइंग टू हैव बिहाइंड क्लोज डोर मीटिंग्स टू अंडरस्टैंड कि पैसा किस तरफ फ्लो करने वाला है, वेयर इज द फंडिंग गोइंग टू मूव, इन व्हाट डायरेक्शन, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट एवरी organization, every company, even governments are going to come up with new experiences for the consumers, because सारा का सारा दारोमदार, the whole crux of any economy depends on how consumers are spending the money. Now, इस वक्त जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों ने एक टर्म सुना होगा, गिग इकोनॉमी. सी, इंडिया में अच्छी बात क्या है, मैं पहले भी लोगों को बोलता था कि हमारा आधा पॉपुलेशन जो है इज अंडर द एज ऑफ 25. साउथ को अगर हम देखें, इट्स अ लिटिल बिट यंगर, नॉट लिटिल बिट ओल्डर, बट अगर पूरे इंडिया को एक साथ देखते हैं, about 50% of middle of India population is basically under the age of 25, and about 65 to 68% is under the age of 35. ये फैक्ट है. पूरे वर्ल्ड में इतना यंग पॉपुलेशन, एजुकेटेड मिडिल क्लास किसी के पास नहीं है. Nobody has that kind of a young population. That's a given. Okay. This young population is hungry in experiences. Now, what is happening is this: कि अभी इस वक्त in jobs, in many areas, there is been very soft consumer spending. Consumer spending बहुत सी जगह पे hit हुई है और hit होगी. इसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा कट हुई हैं, और जब जिसकी सैलरी कट होती है उसके माइंड में और ऑप्शंस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज इन द IT प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल, और उसको ये बोल दिया गया है कि भाई यू गॉट टू वर्क फ्रॉम होम, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग 6 lakhs एज अ सैलरी, यू नॉट गोइंग टू मेक ओनली 4 lakh रुपीज ऑफ सैलरी. तो जो डिफरेंस होता है 2 lakh सैलरी का, उसको पूरा करने के लिए दैट पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ऑप्शंस. So what people are doing right now is that if they're working from home, and if their job is only paying them 4 lakh rupees, they're trying to find another job. जब घर से ही काम करना है, when I'm going to work from home, how does it matter whether I work for one company or 2 companies? How I spend my time is up to me. So a lot of people are looking for different options, and some people are even trying to get 2 jobs at the same time because they're going to work from home. तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है कि बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी,
एक जनरल जॉब्स जो हैं, जनरलिस्ट वाली जॉब, वो सब हट जाएंगी. People who are going to be hit are generalists, like for example, receptionist at a 5-star hotel. Those kind of jobs in the future might go away. If self-driven cars are going to come, तो जो ड्राइवर्स हैं ओला यूबर के, फ्यूचर में कभी ऐसा आएगा कि सेल्फ ड्रिवन कार्स होंगी तो ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपकी जो गाड़ी है आपके गैराज में सेल्फ ड्रिवन है, और जब वो गाड़ी यूज नहीं हो रही है आपकी, तो आपकी गाड़ी जो है खुद ब खुद जाके किसी कस्टमर के पास जाके उसको सर्व करके वापस आ जाएगी, एंड द कार इटसेल्फ विल बेसिकली बिकम अ प्रॉफिट सेंटर फॉर यू, ऐसा फ्यूचरिस्ट मानते हैं, यू नो. सो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में अगर देयर इज गोइंग टू बी लेस एंड लेस ऑफ कॉमन जॉब्स, तो होगा क्या कि फोकस विल बी ऑन स्पेशलिस्ट्स. और स्पेशलिस्ट जो होंगे जब वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, दे आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम, so they are going to enter the gig economy, because one company will not be able to afford a lot of highly paid professionals full time. तो एक highly paid professional क्या करेगा कि अपना टाइम जगह जगह पे डिफरेंट चीजों को देगा, जिसकी वजह से होने क्या वाला है, मेरे को लगता है बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में, कि लोग जब दूसरी जॉब के लिए कंसिडर करेंगे ना क्या ऑप्शंस हैं, तो उस वक्त वो एमवे बिजनेस को भी कंसिडर करेंगे एज एन वायबल ऑप्शन, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी वायबल इनकम स्ट्रीम फॉर यू. और जो प्रॉब्लम आएगी सबसे बड़ी, वो आएगी एजुकेशन में. अभी आप देख रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट भी जो है वो एजुकेशन जिस तरीके से 10+2 का हो रहा है, कितना चेंज कर रही है. इट्स चेंजिंग द वे चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी एजुकेटेड. दे चेंजिंग अ लॉट बिकॉज दे रियलाइज कि फ्यूचर के लिए हमारी एजुकेशन जो है सफिशिएंट नहीं है. In the future, children who are graduating from the best of the best colleges, they would not know कि उनकी एजुकेशन ने उनको किस चीज के लिए प्रिपेयर किया है. What has the education prepared them for? So skill sets बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. तो इस वक्त जितने भी यहाँ लोग हैं ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, you have more opportunities to sponsor people in the business, get them attracted to the business opportunity, but as a leader हमारा business जो है, it is all boils down to the leadership. सारी organization, सारी teams, they will rise and fall at the level of leadership. तो जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, आपको अपने जो skill sets है उसको बढ़ाना पड़ेगा. You'll have to teach people how to develop some common skill sets like making phone calls skills, interacting with people, following up skills, getting people started skills, building relationship skills, time management skills, team building skills, working with remote teams in a remote environment, those kind of skills. तो ये सब स्किल सेट जो है जितनी जल्दी हम लोग एक्वायर करेंगे, अपने टीम में ट्रांसफर करेंगे, आवर लीडरशिप विल राइज एंड फॉल एट दैट लेवल. तो मुझे क्या लगता है कि इस वक्त एक इतना सेस्मिक्स, इतना जबरदस्त शिफ्ट आ रहा है हमारे कल्चर में, हमारे लीजर में, हमारी फैमिलीज में, हमारे स्पेंडिंग में, हर चीज में, कि अगर हम लोग जो है इस वक्त एम्बे बिजनेस के पोटेंशियल को नहीं समझ पाएंगे ना, तो वी विल मेक द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ. बिकॉज श्रवण ने बहुत अच्छे से कवर किया था अबाउट द पोटेंशियल एंड केके डिड अ मार्वेलस जॉब. मेरे को लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया में इस वक्त, बिकॉज ऑफ द चेंजेस पोस्ट कोविड, इज नो लॉन्गर a 65,000 crore rupee industry as was previously quoted by Ernst & Young, but it's going to be more like a 1 lakh crore rupee industry in India. उसमें अगर हम लोग we club all the companies, formal, informal, everything. अब 1 लाख करोड़ का जो हमारा इंडस्ट्री का जो साइज होगा इंडिया में आने वाले 5 सालों में, इफ एम्वे मेंटेन्स इट्स लीड ऑफ 30 to 40%, जो अभी उसके पास एक मार्केट शेयर है इंडिया में 30 to 40% का, इफ एम्वे इज एबल टू मेंटेन दैट मार्केट शेयर, लेट्स से इट ड्रॉप्स डाउन टू 30% ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 years में जो एम्वे का जो इंडिया का जो रियल पोटेंशियल है, इंडिया का मार्केट, दैट्स द मार्केट साइज ऑफ हाउ मच दे कैन ग्रैब, इज ऑलमोस्ट 30,000+ crore rupees. मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि दे कैन इवन गो अप टू 50,000 crore rupees. क्यों? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव, द पेटेंट्स. हमारे तो न्यूट्रलाइट में द काइंड ऑफ पेटेंट्स दे होल्डिंग, द काइंड ऑफ साइंस दे आर डूइंग इन द R&D लैब्स, उसका तो कोई मुकाबला करने की कोशिश भी करेगा आज, तो इट विल टेक देम 10-20 years टू ओनली कैच अप. And they're doing so many innovative experiments right now on how to bring out the best of nature and best of science. So I have a feeling कि the advantages they have, if they only capitalize on that, तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है.
और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे हाथ में है इस वक्त। सारे का सारा जो लगाम है आपके फ्यूचर का आपके हाथ में है, बिकॉज जॉब भी करोगे वहां पर भी यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ गिग इकोनॉमी ओनली, वेयर यू हैव टू एक्वायर योर स्किल सेट्स। फ्यूचर में कंपनीज ये बोलने वाली हैं, कंपनीज आर गोइंग टू से दिस इन द फ्यूचर टू देयर एम्प्लॉइज दैट लुक, योर ट्रेनिंग, your skill upgradation is your responsibility. It's not our responsibility. We will keep you in the job only as long as you are able to demonstrate that you can do the job competitively. Otherwise, हम आपको छोड़ के किसी और को हायर करेंगे. In a gig economy, it will be easy to replace people. तो मुझे क्या लगता है कि इस वक्त एमवे बिजनेस इज गोइंग टू बी अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर पीपल, बिकॉज दे विल रियलाइज कि अगर हमें अपना फ्यूचर अपने कंट्रोल में रखना है, and if we want to be independent and if we want to say that I control my own life, then the only way I can do that is by being in business of my own. Now if you want to be in a business of your own, आपको अपना business partner कहीं ना कहीं चुनना पड़ेगा. Who better to pick as a business partner than this team of leaders? Because यहाँ पर जो लीडर्स यहाँ पर है ना, हर एक ने कमर तोड़ मेहनत करी है अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए. एवरीबडी हैज वर्कड वेरी हार्ड इन बिल्डिंग देयर टीम्स. दे हैव बीन थ्रू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स. बाहर की दुनिया जो है इट्स वेरी रूथलेस एंड मर्सीलेस. एमवे बिजनेस में कम से कम आपके पास आपको पाथ दिखाया जाता है बिजनेस में काम करने के लिए. यू हैव सम कोचिंग, यू हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम. और ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा जो है यूएसपी है, सबसे बड़ी खासियत हमारी यही है कि हम लोग जो मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, द काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग वी आर ऑफरिंग राइट नाउ टू द पीपल इन आवर टीम, दैट इज अनपैरेलल्ड. व्हेन आई लुक एट ऑल द लीडर्स एंड देयर स्ट्रेंथ्स ना, तो मुझे बड़े बड़े कंपनीज के बोर्ड रूम के एग्जीक्यूटिव भी फीके पड़ जाते हैं. बहुत सी बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर एक बोर्ड रूम का एग्जीक्यूटिव है, सम कंपनी का टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव, ही वांट्स टू कम एंड डू आवर बिजनेस. एंड आई टेल देम कि जस्ट बिकॉज देयर सम बिग कंपनीज टॉप शॉट बिग शॉट डजंट मीन कि हमारे बिजनेस में दे विल ऑटोमेटिकली डू वेरी वेल. In fact, they'll be carrying more baggage here in our business. They'll have to unlearn a lot of things to become successful. Why? Because हमारे business में humble होके आपको trenches में जाके लोगों के साथ बात करके you have to build this business in the living rooms or what we say in the houses of people through remote calling, one-on-one. लोगों के साथ हमें time लगाना पड़ता है in a very honest, brutal daily basis. The daily grind is everything. और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से पोजीशंस में आते हैं वो ये सब काम कर नहीं पाते. तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि इस वक्त जो है इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी बिल्डिंग द बिजनेस. मैंने जब अपने मेंटर को मिला था, मैं मिस्टर पैट कॉफमन को यूएस में, जब वो ईडीसी थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द यूएस इन द बिजनेस वर्ल्ड. ही हैड अ ह्यूज टर्नओवर इन द एम्बे बिजनेस. ही वाज लिविंग इन द मिडल ऑफ अ गोल्फ कोर्स. तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि भाई मैं आपको पूरा हक दे रहा हूं, फ्रीडम टू करेक्ट मी whatever I'm doing. You can be brutally honest with me. आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा. but I want to learn everything you know. और उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के को सिखाया करना, कैसे करना है, क्या करना है. तो my only suggestion to all of you over here is कि find a mentor in this business and then submit yourself to them. Make sure that you give them enough freedom that they can be honest with you. Strike a friendship with them, because वो friendship आपकी सिर्फ इस business में नहीं लाइफ लॉन्ग काम आएगी, And then go ahead and understand कि हम लोग एक बहुत ही we are at the cusp of a very big revolution that's happening in the way we live right now, in the way economies function, world economies, not just Indian economy. और वहाँ पर ये business जो है, Amway business is basically an idea whose time has come. और इस वक्त जो ये business इतना fast grow करने वाला है in the coming next few years कि you would not understand what hits you. And I personally, I always made a decision कि I would rather look back 5 years from now कि अच्छा हुआ मैंने कर लिया, I'm glad I did it, rather than look back 5 years from now कि I wish I had done that, काश मैंने वो किया होता. So this is my message to all of you that look guys, the best is yet to come. And I'm extremely proud of our young team because this whole program was
conceptualized and managed by the team over here. And my special thanks goes to all the participants, but especially I'd like to say thanks to Gurans, you, and Shravan, you. Both of you have handled and curated this program extremely well. And my thanks to Amrish, KK, and all the rest of the diamonds for providing the creative input कि कहाँ क्या कैसे करना है. And we are planning to continue with this program every 3 months or so, because we have so many speakers जिन्हें हम लेके आना चाहते थे इस मंच पे, who we could not bring on this platform this time because we had a lot of very qualified speakers, and would like to bring them and include them next times. And I'm really very proud of the way they've come together and the effort that they put over here. So